हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है, दैट इज लिमिट लिमिट ऑफ ऑक्यूरेसी, राइट। ये हमारा टॉपिक Yes. है। इसके अंदर क्या कहता है, कहता है राउंडिंग इज अ प्रैक्टिकल बट डज मीन दैट वी लॉस ऑक्यूरेसी। तो जब भी आप राउंड ऑफ करते हैं और एस्टिमेट करते हैं, अभी रिसेंटली हमने राउंड ऑफ भी पढ़ा, हमने एस्टिमेशन भी पढ़ा, तो उससे क्या होता है, अक्यूरेसी जो है वो लॉस हो जाती है, मतलब अक्यूरेसी को हम जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। आंसर उसके करीब आता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, imagine that we are weighing bags of cement which are rounded to the nearest 10 kilometers. So this is the degree of accuracy. If a bag is marked as weight 50 kg, could weight as little as 45 kgs or as much as 54 kgs। तो कहता है कि ये अगर आप जो है वो सीमेंट के बैग्स को जो है वो वेट कर रहे हो, तो उसका वेट आपके पास एक बैग का आता है 50 kg, तो अब उसका बैग का वेट 50 kg नहीं है, उस बैग का वेट जो है वो 45 kg से लेकर 54 kg तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि 45 होगा तब भी वो राउंड ऑफ करके 50 हो जाएगा, 46 होगा तब भी राउंड ऑफ करके 50 हो जाएगा, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 50 अप टू सॉन 54 तक जो है वो राउंड ऑफ करके 50 हो जाएगा। बट इन बोथ इंस्टेंसेस इट वुड स्टिल बी मार्क्ड एज 50 केजीज। समझ आ रही है? तो वो काउंट जो है वो 50 केजीज ही होगा, क्योंकि हम नियरेस्ट 10 किलोग्राम्स तक जो है वो मेजर कर रहे हैं वेट। The lowest possible value that the rounded up to the estimate value is called the lower limit। तो जो lowest value होती है, जैसे 45 है, तो वो आपके पास lower limit of accuracy आ गई। The lower value that would round up to the next estimated value is called the upper limit of accuracy। तो इसमें 54 जो है वो upper limit of accuracy आ गया, और 45 जो है वो आपके पास lower limit of Limit of accuracy। accuracy. ओके। उसके बाद कहता है जी, इन दिस Yes. एग्जांपल with the cement the lower limit of accuracy is 45, the upper limit of accuracy is 55 kgs, because this is the lowest value that would be rounded up to nearest estimated 60 values। तो 40 45 जो है वो उसकी लोअर वैल्यू है, और 55 जो है वो उसकी अपर वैल्यू है। 55 क्यों अपर वैल्यू है? कहता है द लोएस्ट वैल्यू दैट वुड राउंड अप टू द नेक्स्ट एस्टिमेटेड वैल्यू। जो नेक्स्ट एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास अपर लिमिट ऑफ अक्यूरेसी होगी। तो 60 के लिए सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? वो तो 55 है, तो इसकी वजह से ये आपके पास लोअर सॉरी अपर लिमिट ऑफ अक्यूरेसी आ गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। Okay. उसके बाद कहता है जी, वी No. देन यूज दीज अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी टू राइट द एरर इंटरवल्स। तो अगर आपने एरर फाइंड करना है, तो आप इस अपर लिमिट ऑफ एक्यूरेसी और लोअर लिमिट ऑफ एक्यूरेसी से फाइंड कर सकते हो, विच शोज हाउ फार always aways the actual values would be from the estimated values। दिस इज रिटन विद द इनइक्वालिटी नोटेशन। तो जब आप एरर्स को लिखोगे तो उसको हम इनइक्वालिटी से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस्टिमेटेड होता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। With the cement bags, we may have a bag that is marked as 50 kg. To illustrate the potential error, what is the actual weight of the bag? Maybe the weight of the bag is in between 45 kgs and 55 kgs. 55 is not included. We can also write it as 45 less than equals to weight, And and 54. लेस देन इक्वल्स टू 54। लेस देन इक्वल्स टू अगर यूज करेंगे तो 54, अगर सिंपल लेस देन यूज कर रहे हैं तो Okay. 55। ओके। दिस साइन लेस देन Okay. इक्वल्स टू मीन्स दैट द वेट कैन बी ग्रेटर than or equals to 45। this sign means that the weight must be less than 55 kgs of if it were 55 kgs, it would be rounded up to the next multiple of 10, that is 60, right?
तो ये आपके पास जो है वो Yes. लिमिट ऑफ एक्यूरेसी के बारे में बता रहा है। देन कहता है एन इजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ एक्यूरेसी is to half the degree of the accuracy, that is 10 kilometers in this 10 kilograms in this case. We can then subtract this from the estimated value to get the lower limit and add it to the estimated value to get the upper limit, but make sure to put the correct signs in it. तो यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाती है, एग्जांपल के अंदर आप जो है वो ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको। अब कहते हैं द हाइट ऑफ द सनफ्लावर आर मार्क्ड टू द नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर्स। अब नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर्स तक जो है वो उसकी हाइट मार्क हो रही है। व्हाट इज द एरर इंटरवल फॉर द सनफ्लावर मार्क्ड एज 30 सेंटीमीटर्स। तो देखो द डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी here is 5 centimeter, so halving that gives us 2.5। तो जो भी आपके पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दी होगी उसको आपने हाफ कर देना है, दैट इज 2.5। अब कहते हैं द एस्टिमेटेड वैल्यू Okay. इज 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसको आपने जो है वो अब देखना है। इसके अंदर से अगर आप 2.5 माइनस कर दोगे तो वो आपके पास लोअर लिमिट आ जाएगी, और 2.5 अगर प्लस कर दोगे तो वो आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी। तो इसका वेट किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो लोअर लिमिट है दैट इज 25.5 और अपर लिमिट है दैट इज 32.5। दोबारा से Okay. इस पैरा को पढ़ो। कहते हैं एन इजी मेथड टू कैलकुलेट द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ द एक्यूरेसी इज टू हाफ द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो भी आपको गिवन दी होगी उसका हाफ करना है। वी कैन देन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द एस्टिमेटेड वैल्यू, फिर उसको एस्टिमेटेड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपके पास लोअर लिमिट आ जाएगी। अगर उस एस्टिमेटेड वैल्यू के अंदर ऐड कर देंगे तो वो आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी। अब बस समझ आ रही है इस एग्जांपल की? जी आ जी आ गई। ओके गुड। अब आ जाता है जी, ये तो था लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। उसके बाद जो टॉपिक है मेन वो है जी अपर एंड लोअर बाउंड्स, राइट। तो देखें ज़रा इसके अंदर, एक तो गिव द अपर एंड लोअर बाउंड्स डेटा दिया हुआ है, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, ठीक है। तो ये भी वही है, एस्टिमेट करके इसका आंसर निकालना है। अगर आप देखो तो ये 41.3 लिखा हुआ है, नीचे 9.79 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 0.765 लिखा हुआ है। तो इसको जब एस्टिमेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास 41 बन जाएगा, ये आपके पास जो है जी। वो 10 बन जाएगा, और ये आपके पास 1 ठीक है। बन जाएगा। फिर आप इजीली इसको बिल्कुल। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओके। लेकिन इसने बताया ओके। हुआ है अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये कौन सा बन जाएगा, ये आपके पास 4 बन जाएगा। 5 4 4 बना, सॉरी। जी जी 4 4 बन गया। बनेगा 4। उसके बाद ये आपके पास जो है वो जी 10 बनेगा, और 10 ये बन आपके जाएगा। पास जो है वो 1 बन जाएगा। 1 बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको जी। सॉल्व करोगे। ओके। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है जी अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स। तो इसके अंदर कहता है व्हेन वी यूज राउंडेड नंबर्स इन कैलकुलेशंस द आंसर विल हैव अ एरर इंटरवल। जब भी आप राउंडेड ऑफ आंसर नंबर्स यूज करते हो या एस्टिमेटेड वैल्यूज यूज करते हो तो आपके जो आंसर होता है ना उसके अंदर कुछ एरर इंटरवल आता है, एरर आता है। टू रिप्रेजेंट द एरर इंटरवल ऑफ द आंसर वी यूज अपर एंड लोअर बाउंड्स। तो उसको हम एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कितना आ रहा है उसके लिए हम अपर और लोअर बाउंड्स यूज करते हैं। दिस रिक्वायर्स working out the lowest and the highest possible values, and rounding numbers would take and perform the calculations with these values। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोएस्ट और हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूज को जो है वो राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ नंबर में यूज करते हैं, ताकि हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकें। और कैलकुलेशन पहले जो है वो लोअर से परफॉर्म करेंगे तो लोअर बाउंड निकल आएगा, अपर से परफॉर्म करेंगे तो अपर बाउंड निकल आएगा। कैसे, going back to the bags of the cement, we may need multiple bags. If we want to buy 5 bags marked as weight 50 kgs each, we can calculate the upper and the lower bounds for the mass of the cement। तो इसके अंदर अगर आप देखो, we know that the degree of the accuracy is 10 kilograms, half the degree of accuracy that is 5 kg, and added and subtracted into 50 kgs, so it will becomes upper bound and lower bound. So it means that its lower bound, lower limit or lower bound is 45 and upper bound or upper limit is 55। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ।
नो।